मानगो थाना अंतर्गत निशा अपार्टमेंट में सौतेले भाई बहन के बीच प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेने को लेकर विवाद। 3 घंटों से ज्यादा चला बवाल। मानगो थाना अंतर्गत जवाहरनगर रोड नंबर 14 स्थित निशा अपार्टमेंट उस समय रण क्षेत्र का मैदान बन गया जब भाई और बहन के बीच प्रॉपर्टी पर पोजीशन को लेकर के मामला गर्मा गया। वहीं जैसे ही इसके बारे मानगो थाने को जानकारी मिली, वैसे ही मानगो थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। विवाद इतना बढ़ गया था कि विधि व्यवस्था बिगड़ सकता था। इसलिए विधि व्यवस्था को देखते हुए मानगो अंचल अधिकारी को एज अ मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और अतिरिक्त फोर्स को मंगवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबिन अली के स्वर्गीय पिता इश्तियाक अली 2 शादी किए थे, जिसमें पहली शादी स्वर्गीय मेहरून निशा के साथ और दूसरी शादी स्वर्गीय नूतन मिंज के साथ। स्वर्गीय मेहरून निशा से 2 बच्चे हुए, बेटी नजमा और बेटा सैयद मुबीन। दूसरी पत्नी स्वर्गीय नूतन मिंज से 3 बच्चे हुए, आयशा, फरा और सरहा। अब पति पत्नी के देहांत होने के बाद पहली बीवी के बच्चे सैयद मुबीन, नजमा और दूसरी बीवी के बच्चे आयशा, फरा और सरहा इस जमीन पर दावेदारी करने लगे। इस संबंध में सैयद मुबीन द्वारा बताया गया कि इस प्रॉपर्टी को वो अपने पिता स्वर्गीय इश्तियाक अली से 40 लाख रुपए में खरीदे हैं, जिसका पेमेंट चेक के माध्यम से अपने पिता की दूसरी पत्नी स्वर्गीय नूतन मिंज को किए थे। इसलिए इस प्रॉपर्टी का हकदार वो है। उनके पिता की दूसरी पत्नी स्वर्गीय नूतन मिंज ओनरशिप के लिए जिला कोर्ट में केस की थी, लेकिन केस लंबा चलने के बाद डिसमिस हो गया। वहीं वो भी दावा करते हुए जिला कोर्ट में केस किए थे। ये केस भी डिसमिस हो गया, जिसका अपील हाई कोर्ट में किया हुआ है। फिलहाल इस मकान पर वो रहते हैं। वहीं सैयद मुबीन की दूसरी मां नूतन की बेटी आयशा द्वारा बताया गया कि उनकी मां नूतन मिंज का देहांत 15 मई को हो गया है। इस मकान में वो और उनकी कजन रहती हैं। कुछ काम से वो बाहर गई हुई थी। पोजीशन लेने के लिए सैयद मुबीन घर में जबरदस्ती घुस गए। वहीं अंचल अधिकारी मानगो द्वारा बताया गया कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट में सैयद मुबीन अपील किए हुए हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को लेकर विधि व्यवस्था बिगड़ सकता है। इसलिए दोनों परिवार वालों को घर खाली करा दिया गया और ताला लगा दिया गया है। एसडीओ के पास दोनों पक्ष जाकर अपना दस्तावेज दिखाएंगे, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। आप सब लोग यहाँ पे मानगो में रहते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि निशा मैटरनिटी सेंटर के हिसाब से ये अस्पताल मेरी मम्मी चला रही थी। मेरे पापा के देहांत के बाद इन्होंने हमें घर से निकालने की धमकी दी और उसके बाद घर में इस तरीके से घुसने की हिम्मत करी है इन्होंने 2024 में। ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। आप इनका नौकरी पेशा पूछ लीजिए कहाँ है। मेरी मम्मी अभी 15 मई को उनका देहांत हुआ है। ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है, मेरी परचेज की हुई प्रॉपर्टी है। इसका पेमेंट मैंने 40 लाख किया है और मेरी सौतेली माँ ने लोअर कोर्ट में केस किया था ओनरशिप के लिए, जो कि वो केस हार गई। मैंने भी इनको क्लेम किया था कि पोर्शन ऑफ माय प्रीमिसेस में पहले वो मेरे फादर की बीवी की हैसियत से रह रही थी, बाद में मेरी माँ की हैसियत से रह रही थी, क्योंकि सारे मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में नूतन अली ही मेरी माँ, बायोलॉजिकल मादर मेरी मेहरून निशा हैं, मगर मेरा स्कूल, पासपोर्ट, हर रिकॉर्ड में डॉक्टर नूतन अली ही मेरी माँ है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मैंने अपने फादर से 40 लाख रुपया पे करके ख़रीदा, जिसका पेमेंट चेक के द्वारा मैंने इश्तियाक अली के डायरेक्शन के हिसाब से नूतन अली को पे किया। नूतन अली ने बाई चेक सारा पेमेंट रिसीव किया, जो कि ऑलरेडी लोअर कोर्ट में प्रूफ हुआ। ये लोअर कोर्ट में केस की थी ओनरशिप के लिए। 10 साल केस चला। 10 साल के बाद वो केस डिसमिस हो गया। मगर ये क्या कहते हैं, यहाँ पे रह रही थी। मैंने इनको एविक्शन के लिए भी फाइल किया था, काउंटर के लिए, तो मेरा भी डिसमिस हो गया था। मगर ओनरशिप मेरा क्लेम हुआ, मगर इनको पोजीशन के लिए फिर मैं हाई कोर्ट में गया एविक्शन के लिए। अभी वो क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में मेरा एविक्शन के लिए प्रीमिसेस का कुछ पोर्शन उनके कब्जे में था, जो कि हमको केस किए हाई कोर्ट में, अभी मेरा अपील में है। और क्या कहते हैं, अभी उनका देहांत 15 तारीख को हो